बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम के इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो ऐलानात हुए, उसके बाद क्या सूरत हाल है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और बात करेंगे कि हमारे सीनियर सहाफ़ी एंकर्स कालम निगार जिनके ऊपर चलें, हमें तो कहा जाता है कि हम प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, हमें कहा जाता है कि हम प्रो पीटीआई हैं, और जो बहुत से ऐसे सहाफ़ी जो बहुत शदीद एंटी पीटीआई हैं उनको कहा जाता है कि वो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं। तो इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों के बारे में बताऊंगा। और साथ ही असलम खान साहब जो कि बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और ब्यूरो चीफ़ हैं दुनिया ने उसके डी खान से, उनके पास अंदर की खबर होती है। उन्होंने जो बात बताई कि मौलाना फजल रहमान की जमात में 4 फरवरी से पहले जो इजलास हुआ उसमें क्या हुआ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं कि सलीम साफ़ी साहब ने क्या कहा। 2 प्रोग्रामों में वो शरीक हुए। एक वो शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आए और उससे पहले वो मुजीबुर रहमान शामी साहब के प्रोग्राम में आए। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि एक बार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा उनको कि वो मौलाना के मसाइल के और मौलाना की जमात के, मौलाना के मामलात के वो स्पेशलिस्ट हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, माहिर होते हैं, कोई दिमागी अमराज का माहिर है, कोई दिल के अमराज का माहिर है, कोई आंखों का माहिर है, कोई दिल का माहिर है, कोई गुर्दे का माहिर है, कोई मैदे का माहिर है, कोई जनाना मसाइल का माहिर है, कोई मर्दाना मसाइल का माहिर है। तो इसी तरह सलीम साफ़ी साहब जो हैं वो मौलाना फजल रहमान के मसाइल के जो है वो माहिर हैं और स्पेशलिस्ट हैं बकौल मुजीबुर रहमान शामी साहब के। तो उन्होंने कल ये कहा सबसे पहले शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में, और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ भी आसिफ अली जरदारी की ज़बान बोल रहे हैं और नवाज शरीफ भी पीछे हट चुके हैं। और उस वक्त जब वो ये बात कह रहे थे तो मैं सोच रहा था कि मियाँ साहब तो कस्में उठाया करते थे, कुरान उठाया करते थे और कहा करते थे कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, अब मैं वोट को इज़्ज़त दिलवा के रहूँगा, अब मैं फ़ौज को पाकिस्तान के सियासी मामला से अलग करके रहूँगा, अब मेरी लड़ाई फ़ौज के साथ है, अब मेरी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, इमरान खान तो कुछ नहीं है, मेरी लड़ाई तो इसको लाने वालों के ख़िलाफ़ है। और बड़ी नवाज शरीफ साहब धमकियाँ दिया करते थे। और फिर उनकी वो पहली तकरीर जो उन्होंने की थी उसमें बड़ी उन्होंने धमकियाँ दी थी, बड़ी गरज बरस, और ऐसे लगता था कि बस मियाँ साहब अब फ़ौरन शायद पाकिस्तान आ जाएंगे और इनकलाब को लीड करेंगे। लेकिन अब सलीम साफ़ी साहब ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि नवाज शरीफ पीछे हट चुके हैं और नवाज शरीफ जो है वो आसिफ अली जरदारी की ज़बान बोल रहे हैं। और ये भी सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा कि एक मरतबा फिर हमें मुज़ाहरे करने चाहिए। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ ये कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देती तो हमें भी इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। लेकिन इनकलाबी रहनुमा जो होते हैं, नज़रियाती रहनुमा जो होते हैं, वो ये नहीं देखते कि उन्होंने कोई और साथ चल रहा है तो चलेंगे। इनकलाब लाने वाले तो वो कहते हैं मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। इनकलाब वाले तो फिर अकेले चल पड़ते हैं, वो तो अपनी जान भी दे देते हैं, वो तो अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इनकलाबी रहनुमा वो नहीं होते जो कहते हैं मैं जेल में मच्छर काटते हैं, जो कहते हैं मुझे जेल में नींद नहीं आती, जो कहते हैं जेल में मैं अकेला हूँ, जो कहते हैं मेरी पसंद की चीज़ें मुझे जेल में खाने के लिए नहीं मिलती, जो कहता है जो मर्जी कर लो मुझे जेल से बाहर ले आओ। जब जेल से बाहर आता है फिर कहता है अल्लाह का वास्ता है जो कहोगे, जिस आईनी तरमीम और जिस कानून साजी में कहोगे वो डालेंगे, लेकिन मुझे बाहर जाने दो। फिर वो बाहर जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप बाहर जा रहे हैं लेकिन हमें आप पे यकीन नहीं है, आप झूठे हैं, आप बददियानत हैं। फिर वो कहते हैं अच्छा आपको ये तो पता नहीं कि मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी बेटी को गिरवी रखवा के आपके पास जा रहा हूँ पाकिस्तान में, मेरी बेटी यहीं पे है, मुझे जाने दें किसी तरह से, मेरे से नहीं रहा जाता जेल में और पाकिस्तान भी अब नहीं रहा जाता। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं तो पाकिस्तान के डॉक्टरों को इस काबिल नहीं समझते कि मुझे हाथ लगाएं, मैं तो इलाज ही बाहर से कराता हूँ, बाहर के डॉक्टरों से कराता हूँ। खैर किसी भी तरह से मिन्नत तरला करके चले जाते हैं, बाहर जाके खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, कहा जाता है बीमार हैं बीमार हैं बीमार हैं। अचानक फिर एक इस्लामी मुल्क के कुछ लोग जाते हैं, वो उनसे मिलते हैं, वो उनको कहते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, फिर वो दोबारा शेर बन के सामने आ जाते हैं। ना वो प्लेटलेट्स रहे, ना वो 17 बीमारियां, ना वो 12 दवाइयाँ, पता नहीं उस वक्त बताया जाता कि 17 मियाँ साहब को बीमारियां हैं, 12 दवाइयाँ हैं, और 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें लंदन के ऐसे अस्पताल में अगर दाखिल न कराया गया जहाँ उनके छोटे बड़े और तमाम ज़ाहरी पोशीदा अमराज का अगर इलाज ना हुआ तो मियाँ साहब का टाइम खुदा न खासा पूरा हो गया है, तो वो फिर शेर बन गए। तो साफ़ी साहब ये कहते हैं कि जो पीडीएम का इजलास हुआ है उसमें छोटी जमातों ने खूब क्लास ली है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, और उन्होंने कहा है कि हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और हमें जो है वो इस्तीफ़े देकर और बाहर आ जाना चाहिए। और बाकी तो आप देख ही चुके हैं कि इस्तीफ़ों के हवाले से बात ही नहीं हुई। फिर उसके अलावा ये भी उन्होंने कहा सलीम साफ़ी साहब ने, जो उन्होंने अजमल जामी साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब के प्रोग्राम में बात की, उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि सेनेट इंतखाबात हों, इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि पीडीएम उसमें हिस्सा ले, तो अब पीडीएम हिस्सा लेने जा रही है। तो इसका मतलब ये है
कि फिर पीडीएम ने तो एस्टेब्लिशमेंट की बात मान ली है और साफी साहब ये भी कहते हैं कि पीडीएम को पीपल्स पार्टी के जरिए मैनेज किया जा रहा है और वक्त जो है वो गुजारा जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि वो हमारे तमाम एंकर्स, वो सहाफ़ी जो पीडीएम को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये फौज के खिलाफ है, ये जमहूरियत चाहती है, ये सिविल सुप्रीमेसी चाहती है, हम तो इसलिए तो सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बहुत से मीडिया के लोगों के साथ जब बहस होती है, मैं कहता हूँ आप बताएं आप नवाज शरीफ को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? कहते हैं जो भी है ना फौज के खिलाफ खड़ा हो गया है, फौज को टक्कर दे रहा है, पहला पंजाबी रहनुमा है जो फौज को टक्कर दे रहा है और अब ये पीछे नहीं हटेगा। अब साफी साहब ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी कि पीडीएम इलेक्शन में हिस्सा ले, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और फिर इसका मतलब है ये तो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे चल रहे हैं। फिर जब साफी साहब ये कहते हैं कि पीडीएम को पीपल्स पार्टी के जरिए मैनेज किया जा रहा है तो फिर पीडीएम मैनेज हो रही है। फिर पीडीएम जब पहले कहती है हम जीएच क्यों जाएंगे, अब कहते हैं हम जीएच क्यों नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब है सारी बातें तो फिर उधर की मानी जा रही हैं। और सारा वो जो मौक़िफ़ था, जिस मौक़िफ़ की वजह से बहुत सारे साफी उनके साथ थे कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, ये फ़ौज के खिलाफ हैं, ये फ़ौज की जमहूरियत में, जमहूरी इदारों में, हुकूमत में मुदाखलत के, क्योंकि नवाज शरीफ के खिलाफ है इसलिए हम नवाज शरीफ का साथ दे रहे हैं। तो अब तो फिर ये तय हो गया कि नवाज शरीफ पीछे हट गया। नवाज शरीफ नजरियाती नहीं रहा, इनकलाबी नहीं रहा, डट जाने लड़ जाने वाला नहीं रहा। पहले वो लेटा हुआ था, अब तो मजीद वाज़ेह हो गया, ना वो इस्तीफे दे रहा ना कुछ। होना तो ये चाहिए था नवाज शरीफ कहते नहीं देती पीपल्स पार्टी ना दे, मैं कह चुका हूं कि हम इस्तीफे देंगे, हम इस्तीफे देंगे, मौलाना साहब की जमात इस्तीफे देगी, हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, हम धरना भी करेंगे, जिसने निकलना है निकले, नहीं निकलना ना निकले। और दूसरी बात यह है मेन लोग तो इनके साथ आने ही पंजाब के हैं, पीपल्स पार्टी कराची से थोड़ी बंदे लाएगी भाई, बंदे तो यहीं से आने हैं सारे। तो ये कहते हैं हम मौलाना साहब के होंगे कारकुन, हमारे होंगे, हम धरना दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी जाए आवाम को बताए, हम आवाम को बता देंगे कि पीपल्स पार्टी ने 2 नंबरी की है। और वो पता चल जाता कि कितने इनकलाबी और नज़ाती हैं। लेकिन आपके सामने सारी मफाद की गेम थी, सारे अपने करप्शन केसेस का मामला है, इनके अपने अरकान असम्बली इनके साथ नहीं है। खुद मरीम साहबा कह चुकी हैं कि मेरे वालिद और मेरे बयानी का बोझ उठाना हर किसी के पास की बात नहीं है। अब मुझे इंतज़ार है उन साफियों के ऐलान का जो ये कहा करते थे कि हम नवाज शरीफ को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहे हैं, जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। ये तो हो गई साफी साहब की बात। अब हम आते हैं असलम अवान साहब, उन्होंने भी मुजीबर रहमान शामी साहब के प्रोग्राम में ये बताया कि मौलाना की पार्टी ने ये एतराज़ किया जब ये 4 फरवरी से पहले मौलाना की जमात का इजलास हुआ। उन्होंने मौलाना को कहा कि मौलाना साहब अब क्या कर रहे हैं, अब 1 कदम आगे बढ़ते हैं, 2 आप पीछे हटते हैं, 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 3 आप पीछे हट जाते हैं, इससे सुबकी हो रही है, इससे हमें नुकसान हो रहा है। आप यकसुई के साथ आगे बढ़ें, आप एक मौक़िफ़ अपनाएं और उसके ऊपर फिर डट के खड़े हो जाएं। ये उनकी अपनी जमात के लोग कह रहे हैं, उनको ये कहना है असलम अवान साहब का। अब वो भी यही कह रहे थे ना, वो हाफिज़ हुसैन अहमद, मौलाना शरानी, वो सारे यही कह रहे थे, वो यही कह रहे थे कि मौलाना इस वक्त इनके हाथों, 2 बच्चों के हाथों यानी मरियम और बिलावल के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। और वो मौलाना जो वैसे अपनी तकरीरों में कहते हैं अल्लाह से मांगें, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद होनी चाहिए, वो कभी मरियम की चौखट पे, कभी बिलावल के दरवाजे पे, कभी जो है वो सियासी तौर पे वो उधर झुके हुए हैं, जरदारिया उस पर जरदारी साहब के सामने, कभी एड़ियाँ उन्होंने जो है वो रगड़े हैं ये जाती उम्रा में, कभी सर निगू हैं मरियम के आगे, उधर उसकी मिन्नत करते हैं, उधर उसका तरला करते हैं, उधर उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, उधर उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। अगर मौलाना साहब लीडर हैं, अगर पीडीएम के सरबराह हैं, लीडर फिर बात करता है, निकलता है, अवाम उसके साथ निकल पड़ती है। ये तो खुद कहते हैं कि ये इमरान खान की हुकूमत जाली हुकूमत है, इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है, अवाम क्यों हमारे साथ है। भाई अगर अवाम आपके साथ है आप निकलें। अगर अवाम आप कहते हैं बहुत इस हुकूमत से तंग आ चुकी है, और इसमें शक कोई नहीं है, जितनी महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, जितने टफ हालात हैं, बहुत शिकवे हैं, शिकायतें हैं, बहुत दबाव है इस हुकूमत पे, बहुत इस हुकूमत की मुखालफत, सब चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन लोग इनको भी मसीहा नहीं समझते, लोग इनको भी ये नहीं समझते कि ये हमें इन मसाइल से निकालेंगे। लोग ये बात मानते हैं कि इनकी वजह से पाकिस्तान को ये आज हालात हैं। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान से जितनी तवक्कुआत थी, खास तौर पे नीचे तक जो महंगाई, जो मसनूई महंगाई, एक है जो जेन्युइन महंगाई हुई है, डॉलर का रेट ऊपर जाने की वजह से, कोविड में जो चीज़ें हुई, बहुत सारी इशूज़ की वजह से हुई। लेकिन ज़्यादा जो अवाम तंग है वो मसनूई महंगाई की वजह से, और मसनूई महंगाई ब्यूरोक्रेसी ने रोकनी है, जो प्राइस कंट्रोल कमेटी उन्होंने रोकनी है। उस हवाले से हमें कहीं कोई ऑपरेशन, कोई एक्शन, कोई कारकर्दगी हुकूमत की नज़र नहीं आती। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब एक उम्मीद यही की जा सकती है कि बलदियाती इदारे जब बनेंगे, इंतखाबात होंगे, उनके अपने नुमाइंदे होंगे, तो शायद कुछ चीज़ें बेहतर हों। उससे पहले तो नहीं नज़र आता कि ये हुकूमत ब्यूरोक्रेसी इनको साथ चला पाएगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इस हुकूमत का 1% भी कंट्रोल नज़र नहीं आता। आपको पिछले 2.5 साल में एक भी ब्यूरोक्रेट आपने नहीं सुना होगा
कि उसको कारकर्दगी ना दिखाने पर कोई सजा दी गई हो या करप्शन उसकी पकड़ी गई हो और उसको सजा दी गई हो, कोई ऐसा इस हुकूमत ने मैकेनिज्म नहीं बनाया और ये हमारा है सूरत हाल। उसके बाद कामरान शाहिद साहब ये कहते हैं कि पीडीएम ने जो कुछ किया है ये सियासी शर्मिंदगी इनको मिली है, इनको हजीमत का सामना करना पड़ा है और इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, ये कामरान शाहिद साहब कह रहे हैं। कामरान शाहिद साहब जितने शदीद आजकल इमरान खान के नाकिद हैं आपके सामने, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और साथ वो ये कहते हैं कि पीडीएम की 2.5 साल कारकर्दगी की वजह से, पीडीएम तो बाद में बनी 20 सितंबर को, अपोजिशन की 2.5 साल कारकर्दगी की वजह से इमरान खान जो है वो मजबूत हुआ। ये मैं आपके सामने उन साफ़ियों का रख रहा हूँ जिनको पीडीएम वाले इंडिपेंडेंट कहते हैं, जिनको पीडीएम वाले गैर जानबदार कहते हैं, जिनको पीडीएम वाले सही सहाफ़ी कहते हैं। ये उन सहाफ़ियों की बात है, ये उन सहाफ़ियों की बात नहीं है जिनको कहा जाता है कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, प्रो पीटीआई हैं, वो तो हुकूमत को डिफेंड करते हैं, वो तो हर वक्त पीडीएम की बैशिंग करते हैं, वो तो पीडीएम के खिलाफ हैं। उनकी बात अभी नहीं कर रहा, अभी इनकी बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर आप सदक़ेवारी और कुर्बान जाते हैं। तो बाकी भी आज जो जलसे हुए पीडीएम का हुआ और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का भी खिताब हुआ, उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।